गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ पार्ट्स, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था पहले, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, मतलब ये क्वांटिटी जो है वो किस रेट में चेंज हो रहा है। दूसरा वाला चीज देखे थे हम लोग कि इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं और वो डेरिवेटिव के साथ रिलेटेड कैसे है। और फिर नेक्स्ट हम लोग देखे थे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक है। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, it is very much related with the increasing and decreasing function। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को के साथ बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। तो वो कैसे रिलेटेड है और उसका यूज कैसे इसमें आएगा, उस चीज के बारे में हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस ड्रॉ ए ग्राफ। सपोज we are drawing a graph. Let this is the y-axis and this is the x-axis. Suppose x and let suppose this is the graph, okay. This is the graph of y equal to suppose fx. This is the graph of y equal to suppose f of x, okay. This is suppose our x axis and this is suppose our y axis, and this is origin। तो ग्राफ को ध्यान से देखो, इसमें क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा मीन्स मिनिमम वैल्यू। तो कोई भी एक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू उसके ग्राफ को देख के हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। उसका ग्राफ कैसा है उसको ग्राफ को देख के हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है या ये जो है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा, ठीक है। और ये जो दो पॉइंट्स है देखो, इसमें ये एक है और ये एक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज। तो इसमें मैक्सिमा और मिनिमा दो पार्ट में डिवाइड है। एक है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, और एक चीज है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। मीन्स क्या है, देखो अगर इस फंक्शन का देखा जाए, अगर इस फंक्शन को देखा जाए तो देखो सबसे जो हाईएस्ट जो वैल्यू है, सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है क्या है, ये है
ये है हमारा हाईएस्ट वैल्यू, है ना, क्योंकि सबसे ऊपर तो वही है। एंड द लोएस्ट वैल्यू, सबसे जो लोएस्ट वैल्यू ये क्या है, ये यहां पे है। ये है सबसे लोएस्ट वैल्यू, वो है सबसे हाईएस्ट वैल्यू, और ये है सबसे लोएस्ट वैल्यू। लेकिन क्या होगा, हम लोग ये जो पॉइंट्स जो है, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये तीनों को हम लोग बोलेंगे, ये जो तीनों के वैल्यूज को हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमम, और ये जो दोनों जो वैल्यूज जो हैं, ये दोनों वैल्यूज को हम लोग बोलेंगे लोकल मिनिमम। व्हाट डू यू मीन बाय लोकल एंड व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट? ठीक है, ये जो दो है, ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और ये चीज है, ये है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। है समझ में? ये जो चीज है, ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो चीज है, ये है मतलब जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है एब्सोल्यूट। वो लोकल भी है लेकिन वो एब्सोल्यूट है, ठीक है। और ये क्या है, ये लोकल मिनिमम है, लोकल मिनिमा है ये, लेकिन ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी है, सबसे कम। और यहाँ पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या है, ये और ये तीनों क्या है, लोकल मैक्सिमा है। और ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमा है। और जो सबसे हाईएस्ट है वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे लोएस्ट है वो है एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके, तो इतना चीज तुम लोगों को समझ में आ गया। तो देखो, लोकल हम लोग क्यों बोल रहे हैं, देखो, क्योंकि जब भी हम लोग एग्जैक्टली इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू हाईएस्ट हो रहा है, ठीक है, उस पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू हाईएस्ट हो रहा है, उसके आसपास को अगर हम लोग कंपैरिजन करें, मतलब इसके आसपास कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है, इस पॉइंट के आसपास कोई भी पॉइंट ले लें, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, उस टाइम इसके वैल्यू से, इस पॉइंट में जितना वैल्यू है, उसके आसपास कोई भी पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू उससे छोटा ही होगा, छोटा होगा ना। देखो कि इस पॉइंट के आसपास कोई भी वैल्यू ले लें, क्या होगा, उसी पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू जितना है, एग्जैक्टली दिस पॉइंट में जितना है, सपोज ये पॉइंट जो है ये है सी, ठीक है, तो सी ये होगा एफ ऑफ सी, y इक्वल टू एफ एक्स अगर है तो ये पॉइंट क्या होगा, सी एफ ऑफ सी। तो सी में फंक्शन का वैल्यू जितना है, सपोज एफ ऑफ सी, वो क्या है, उसके आसपास अगर हम लोग कोई भी पॉइंट ले लें, उसके आसपास कोई भी अगर पॉइंट ले लें, तो क्या होगा, उस फंक्शन का वैल्यू उससे कम ही आएगा, एफ ऑफ सी से कम ही आएगा, ग्राफ के हिसाब से कम ही आएगा ना। तो इसलिए क्या है, ये जो है लोकल मैक्सिमा, मतलब उसके आसपास के वैल्यू, उसके लोकल वैल्यूज में, लोकल मतलब क्या, उसके आसपास है, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा, उसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि उसके आसपास हम लोग अगर कंपैरिजन करें तो उसी पॉइंट में उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सिमिलरली दिस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोले हैं, ये जो क्राइटेरिया है ये इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो एग्जैक्टली दिस पॉइंट को देखो या फिर दिस पॉइंट को देखो, इसके आसपास कोई भी पॉइंट्स कंपैरिजन करने से क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू उसके से छोटा आएगा, उसी पॉइंट से। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। एंड दिस टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स को देखो, ये दो पॉइंट्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, जितना छोटा होगा उसके आसपास अगर लेंगे तो क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू उतना छोटा नहीं होगा, उससे ऑब्वियसली बड़ा ही आएगा, उससे ऑब्वियसली बड़ा ही आएगा, फंक्शन का वैल्यू जितना भी लेंगे उससे थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो इसलिए क्या होगा, जो ये है हमारा पूरा लोएस्ट वैल्यू, और उसके आसपास अगर कंपैरिजन करें तो उतना छोटा नहीं आएगा, उससे लोएस्ट नहीं आएगा, तो क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं लोकल मिनिमा। सिमिलरली दिस पॉइंट में भी, इस पॉइंट में भी हम लोग क्या होगा, उसके आसपास के वैल्यूज को अगर कंपैरिजन करें तो क्या होगा, उससे छोटा वैल्यू नहीं आएगा।
तो ये जो ऊपर के 3 पॉइंट्स हैं इसको हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, और ये जो 3 पॉइंट्स हैं नीचे इसको हम लोग बोलेंगे लोकल मिनिमा। ओके, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम का। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे लोकल मैक्सिमम। ओके, लोकल मैक्सिमा का वैल्यू, लोकल मैक्सिमा का डेफिनेशन लिखो। लोकल मैक्सिमा एक लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। ठीक है, द फंक्शन y equal to fx is local maximum at x equal to c if f of c greater than f of x, if f of c greater than f of x where x belongs to देखो ये चीज समझ में आया कि नहीं। where x belongs to c minus h c plus h, where x belongs to c minus h c plus h, the function y equal to fx is local maximum if at x equal to c if f of c greater than f of x। f of c मतलब c पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा f of x से, जहां पे x क्या है, x जो पॉइंट है तुम्हारा c माइनस h, मीन्स ये अगर c है, ये अगर पॉइंट c है तो उसके लेफ्ट साइड में, जस्ट उसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, c माइनस h आएगा, और जस्ट उसके राइट साइड में क्या होगा, c प्लस h आएगा। मतलब उसके जस्ट लेफ्ट साइड से उसके जस्ट राइट साइड तक x का अगर वैल्यूज हम लोग कंसीडर करें तो क्या होना चाहिए, जो fx का वैल्यू क्या होगा, वो जो f ऑफ c के वैल्यू से छोटा होना चाहिए। x बिलोंग्स टू c माइनस h c प्लस h मीन्स कि c के आसपास, ये है c का c से थोड़ा सा कम और ये है c से थोड़ा सा ज्यादा, तो c के आसपास हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग कंसीडर में ला रहे हैं। तो c के आसपास जितना वैल्यूज है क्या होना चाहिए, उससे ये जो c एग्जैक्टली c पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू बाकी सबसे बड़ा होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे उसको, लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा अगर देखना हो तो क्या होगा लोकल मिनिमा में, तो लोकल मिनिमा में क्या होगा, देखो लोकल मिनिमा द फंक्शन y इक्वल टू fx इज लोकल मिनिमा, मिनिमा का डेफिनेशन और देखते हैं। लोकल मिनिमा द फंक्शन y इक्वल टू fx इज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू c if f of c लेस देन f of x होना चाहिए ना। मिनिमम कब होगा, जब उसके आसपास जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट में वो लोकल मिनिमा है। ठीक है, वही सेम है, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में कुछ पॉइंट्स लेंगे, लेफ्ट साइड से लेकर जस्ट उसके राइट साइड तक, तो ये होगा हमारा
लोकल मिनिमा। ओके, तो अभी तक हम लोग देखे हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपैरिजन किए हैं जब सी पॉइंट में मतलब सी पॉइंट से उसके आसपास के वैल्यू से, ठीक है, मतलब सी के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा और सी के राइट साइड में थोड़ा सा। हाँ, इसमें थोड़ा सा तुम लोग लिख लो कि h ग्रेटर देन 0 बोल के, h जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, h ग्रेटर देन 0 बोल के लिख लो। तो ये गया हमारा लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा। तो जैसे कि मैंने कहा था, सारे जो ये जो जितना भी हम लोग ड्रॉ किए थे उसको हम लोग बोलेंगे, मतलब जहां जहां पे मैंने मार्क किया था वो इधर लोकल मैक्सिमा होगा अगर उसके आसपास के वैल्यू से ज्यादा हुआ, और नीचे जो पॉइंट्स जो था, नीचे जो ऐसे जो था वो क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। लेकिन मैंने कहा था कि जब वैल्यू सारे वैल्यू से जब मैक्सिमम आएगा कुछ, तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जब क्या होगा, सारे वैल्यू से जब कोई एक वैल्यू छोटा आएगा सारे लोकल मिनिमम से, जो वैल्यू सबसे छोटा आ रहा है वो होगा हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा। मतलब फंक्शन का हाईएस्ट वैल्यू कितना हो सकता है और फंक्शन का लोएस्ट वैल्यू कितना हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो देखो लिखते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मतलब फंक्शन का जो हाईएस्ट जो वैल्यू है उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। द फंक्शन y is equal to fx what the function y equal to fx, the function y equal to fx is absolute maximum at x equal to c if for all x f of c greater than f of x। एब्सोल्यूट मैक्सिमम कब बोलेंगे, when at x equal to c, the function y equal to fx is called absolute maximum if f of c greater than f of x for all x। मतलब सारे पॉइंट्स को, for all x मीन्स सारे पॉइंट को अगर हम लोग कंपैरिजन कर लें तो क्या होगा, c पॉइंट में उसका वैल्यू अगर, उसका फंक्शन का वैल्यू अगर मैक्सिमम आएगा एज कंपेयर टू एनी अदर वैल्यूज, then we can say that the function is absolute maximum at c। Similarly अगर हम लोग देखें एब्सोल्यूट मिनिमा, the function y is equal to fx is absolute minima at x equal to c if for all x f of c लेस देन एफ ऑफ एक्स। तो पता चल रहा है कि सारे पॉइंट्स को हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं,
अगर सी पॉइंट में उसका वैल्यू मिनिमम आया, दैट मीन्स द पॉइंट सी इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू सी इज द एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके, तो ये हम लोग देखे कि लोकल मैक्सिमा क्या है। लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी लोकल मैक्सिमा है कि नहीं, एब्सोल्यूट मिनिमा भी लोकल मिनिमा है, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट है और जो सबसे लोएस्ट है उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। ये उसका एक स्पेशल केस है। लेकिन तुम लोग अगर एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमा, तो हम लोग सारे लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स को निकालेंगे। फाइंड आउट द लोकल मिनिमा, तो हम लोग सारे मिनिमम पॉइंट्स को निकालेंगे। तो देखो, जैसे कि मैंने कहा कि अभी फाइंड आउट करने के लिए, तो फाइंड आउट करने के लिए बोला है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम लोग को पता चलेगा? बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन विदाउट एक्चुअली ड्रॉइंग द ग्राफ। बिना ग्राफ ड्रॉ किए कोई भी एक पॉइंट का, कोई भी एक फंक्शन का, तो कैसे हम लोग को पता चलेगा, उसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे कि सपोज आई एम ड्राइंग ए ग्राफ, सपोज दिस इज द ग्राफ। ये जो चीज है ये एक ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का। सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। तो क्या होगा, ग्राफ के हिसाब से हम लोग को ग्राफ के हिसाब से पता चल जा रहा है कि ये जो होगा, ये पॉइंट में ये एक लोकल मैक्सिमा होगा, और ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट में ये लोकल मिनिमा होगा। लेकिन एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में हम लोग को ग्राफ बिना ड्रॉ करके हम लोग को निकालना है कि किस पॉइंट में वो मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट में मिनिमा होगा। देन कॉन्सेप्ट को आज समझ लेते हैं, क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। ठीक है, आज खाली कॉन्सेप्ट को हम लोग खाली समझते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पहले समझ जाओ, ये कॉन्सेप्ट जो होगा इसका वो कैसा होगा। तो देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का यूज इसमें आएगा। तो देखो, ग्राफ को अच्छे से देखो, यहां से फंक्शन जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, और इस पॉइंट के बाद फंक्शन जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो कॉमन सी बात है, फंक्शन अगर इंक्रीज करके फिर डिक्रीज अगर किया, इंक्रीज करके फिर डिक्रीज अगर किया, तो हम लोग को कौन सा पॉइंट मिलेगा, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे पहाड़ जैसा बनेगा ना, तब उस टाइम क्या मिलेगा हम लोगों को, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, एंड जहां पे फंक्शन डिक्रीज करके फिर इंक्रीज फिर कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग को ऑब्वियसली ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसमें हम लोग को मिलेगा लोकल मिनिमा, है कि नहीं, जहां पे फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है। सपोज इस पॉइंट में, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड उसका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर राइट साइड में फिर डिक्रीज फिर कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग को मिलेगा लोकल मैक्सिमा। और जहां पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तब उस टाइम हम लोग को मिलेगा लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा और लोकल मिनिमा मिलेगा। कैसे, अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है तो मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, डिक्रीज करके फिर इंक्रीज कर रहा है तो लोकल मिनिमा। आया समझ में? तो देखो, जब क्या हो रहा है, फंक्शन जब इंक्रीज कर रहा है, जहां पे देखो इंक्रीज नहीं कर रहा है, कि जिस पॉइंट में क्या होता है, सपोज कोई एक इंटरवल में वो इंक्रीज करता है, फिर नेक्स्ट इंटरवल में वो डिक्रीज करता है। तो जैसे कि हम लोग को ये पॉइंट्स मिला, सपोज 1 2,
सपोज इस इंटरवल में ये माइनस इंफिनिटी, दिस इज सपोज आवर प्लस इंफिनिटी, सपोज। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज करेगा, फिर क्या होगा, ऐसे इंक्रीज करेगा सपोज। तो ये जो पॉइंट जो है, ये 1 2 ये जो पॉइंट्स है, जहां पे क्या होता है, चेंज होता है, मतलब फंक्शन जो होगा वो चेंज होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एट दैट पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज आवर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज आवर एक्सट्रीमम। नहीं, उसमें क्या होता है, हमारा वैल्यू जो होता है वो एक्सट्रीमम होता है, आइदर मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, एट दैट पॉइंट द वैल्यूज विल बी एक्सट्रीमम, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीमम वैल्यूज। तो देखो ये जो पॉइंट्स जो है, ये जो पॉइंट्स जो है, इस पॉइंट में क्या होगा, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0, जहां पे डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो एक्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे, कोई एक फंक्शन देगा तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो जिस पॉइंट में फंक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा है या फिर डिक्रीज नहीं करेगा, या फिर जिस पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू एक्सट्रीमम होगा, मींस आइदर मैक्सिमम और मिनिमम होगा, वो पॉइंट्स हम लोगों के यहाँ पे मिल जाएगा। अगर एफ एक्स दिया हुआ रहेगा तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। नेक्स्ट फिर क्या होगा, उसमें हम लोग चेक करेंगे, ये जो पॉइंट जो है इसमें हम लोग को मिल गया, ये पॉइंट में सपोज ये 2 पॉइंट्स हम लोग को मिल चुका है इसमें, तो हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करना है हम लोगों को, कि उसके लेफ्ट साइड में जो तुम्हारा एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है। हम लोग को पता है कि इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एंड इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0 देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रहा है कि लेस देन 0 होगा। ऑब्वियसली ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा, और उसके राइट साइड में हम लोग अगर चेक करें तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली लेस देन 0 होगा। तो अगर एफ डैश एक्स का साइन उसके लेफ्ट साइड से राइट साइड में ग्रेटर देन 0 से लेस देन 0 हो रहा है, दैट मीन्स इंक्रीज करके फिर डिक्रीज कर रहा है, देन वी गॉट लोकल मैक्सिमम। एंड इफ द साइन वेराइजेस फ्रॉम एफ डैश एक्स लेस देन 0 टू एफ डैश एक्स, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 से एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 में अगर चेंज होगा, इसमें एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर चेंज होगा, तब क्या होगा, उस टाइम हम लोगों को लोकल मिनिमम मिलेगा। और जब क्या होगा, एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, तब हम लोग को क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम। तो आज का कॉन्सेप्ट जो जितना भी हम लोग पढ़े हैं उतना आज इतने में रहने देते हैं, नहीं तो मैक्सिमम मतलब तुम लोग के लिए पढ़ाई जो होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, और उससे आगे तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे। तो क्या होगा, आज इतने में रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग इसका डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसका फॉर्मूला जो है उसको हम लोग लिखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है।